पहले मैं आपको एक छोटी सी भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुनाता हूँ। उसके बाद सरल गीता का अंतिम अध्याय पढ़ूंगा, जो पार्ट लास्ट होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की एक सत्य कथा ये है कि किसी गांव में, ये शायद 1900 कुछ की घटना है, किसी गांव में एक क्षत्रिय परिवार रहता था, जो उसमें सबसे मेन मुखिया थे। वे भगवान कृष्ण जी के बहुत भक्त थे, क्योंकि परिवार बहुत सीधा था और उनके यहाँ भक्ति भावना से सभी लोग ओतप्रोत थे। इसलिए और लोग गांव के थे, जो और जात के लोग, बहुत उसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, और लोग भी उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो लोग अपने ही ध्यान भजन में मग्न रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने, एक बछिया मर गई थी, तो उस बछिया को ले जाके, बछिया मतलब गाय की जो बच्चे होते हैं उसमें एक बछड़ा होता है और एक बछिया होती, तो उस बछिया को ले जाके डाल दिया ठाकुर साहब के खेत में, यानी कि वो जो भक्त थे उनके खेत में डाल दिया। और पूरे गांव में बात फैला दी कि ठाकुर साहब ने, यानी कि जो पुजारी जी हैं, उन्होंने बच्चा मार के खेत में डाल दी है। तो जब उन्हें पता चला कि लोग उनके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो वो भागते हुए खेत में गए और वहाँ जाके बच्चा की, जो बच्चा का सर था, उसको अपनी गोदी में रख लिया और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके विलाप करने लगे कि हे श्री कृष्ण, आपने ये कैसे हो जाने दिया? तो आप जानते हैं कि मैंने ये नहीं किया है, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आपको मालूम है मैंने ये नहीं किया, तो मुझ पर ये लोग लालचा लगा रहे हैं कि इसकी मैंने हत्या करके यहाँ डाल दिया। तो आप कुछ भी करके ऐसा चमत्कार दिखाइए कि जिसमें ये बच्चिया फिर से जीवित हो जाए और मेरे ऊपर लगी लालचन हट जाए। तो ये इस तरह से वो, उन्होंने बहुत जब घोर प्रार्थना की, तो थोड़ी देर बाद वो बच्चिया उनको, जो भक्त जी थे, उनको चाटने लगी जवान से, यानी कि जीवित हो गई। ये देख के सब लोग गांव वाले विस्मित हो गए और उन भक्त जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हम मान गए आप सच्चे भक्त हैं। तो वही भगवान की जय जयकार सब लोग करने लगे। इसमें एक बात निकल के आती है आखिरी में कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने यहाँ अपने भक्त की रक्षा की, उनके मान की रक्षा की, सम्मान की रक्षा की। तो ऐसे ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जो परम भक्त वत्सल है और हनुमान जी की ही तरह बहुत जल्दी पुकार सुन के अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आने वाले हैं। ये तो कथा थी प्रभु श्री कृष्ण जी की। अब मैं पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा, श्री हनुमान जी का, उसके बाद आपको गीता का अंतिम सुनाऊंगा, अंतिम पार्ट। मैं पहले हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री हनुमान जी बाबा महाराज की। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे सदगुरु हैं श्री हनुमान जी। अब मैं शुरू करता हूँ गीता का। इदम शास्त्रम मया प्रोक्तम गुह वेदार्थ दर्पणम या पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेत दृष्णु शाश्वतम। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता
शास्त्र वेद के गुण अर्थ और दर्पण के समान प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। यानी भगवान कहते हैं कि मुझ सनातन देव भगवान श्री विष्णु श्री हरि को प्राप्त होता है। अब मैं आपको 13वें अध्याय से सुनाता हूँ। मैं 12 अध्याय आपको सुना चुका हूँ। ये सरल गीता का 13वां अध्याय है। आज मैं इसे समाप्त कर दूंगा गीता को। मान दंभ और हिंसा तजना, अहंकार आसक्ति, सुत दारा और घर मित्रों से मन में होए विरक्ति। मान दंभ और हिंसा तजना, अहंकार आसक्ति, सुत दारा और घर मित्रों से मन में होए विरक्ति। दारा की जगह पे मुझे लग रहा द्वारा होगा। गुरुजनों की सेवा करना, रहना नित एकांत, क्षमा दया और करुणा करके मन को रखना शांत। जन्म मरण का ज्ञान प्राप्त कर कभी न देना दोष, मन को अपने वश में रखना, कभी न करना रोष। आध्यात्म ज्ञान में तत्पर रहना, करना तत्व विचार, अनन्य भक्ति ईश्वर की करना, यही ज्ञान का सार। अनादि अनन्य वह परम ब्रह्म है, उसमें ही है शक्ति, सारे जग में व्याप्त हो रहा बिना किसी आसक्ति। सभी इंद्रियों के विषयों को वह लेता है जान, यद्यपि इंद्रिय नहीं है उसके, नहीं आँख नहीं कान। मतलब बिना आँख से वो देखता है, बिना कानों के वो सुनता है, और बिना पैरों के वो चलता है। निर्गुण है तो भी करता है सभी गुणों का भोग, आसक्ति रहित पालन करता है वह तीनों ही का लोक। यानी कि निर्गुण है तो भी करता है, उसमें कोई गुण नहीं, उसके बाद भी वो ऐसा करता है सभी गुणों का भोग, सभी गुणों का भोग। आसक्ति रहित पालन करता है वही तीनों लोक, वो आसक्ति में पड़े बिना तीनों लोक का पालन करता है। चर और अचर सभी भूतों में उसको ही तू जान, आदि और अंत नहीं है उसको तू पहचान। चर और अचर सभी भूतों में उसको ही तू जान, आदि और अंत नहीं है उसको तू पहचान। जग उत्पन्न वही करता है, वही है पालनहार, प्रलय काल में वही है करता सब जग का संहार। प्रलय काल में सभी जग का वही संहार करता है। तीनों गुणों के संग के कारण जीव लेता है जन्म, अच्छी बुरी योनि पाता है जिसका जैसा कर्म। सभी जगह प्रभु सब प्राणी में रहते एक समान, जो देखे ईश्वर को सब में वही पावे निर्वाण। अब ये 14वां अध्याय है। जीत लेता है सत रज तम जो, होकर प्रभु में लीन, कर्तापन का भाव त्याग कर होता बंधनहीन। मिट्टी सोना जिसे बराबर, सुख दुख एक समान, जिसे तुल्य हो प्रिय और अप्रिय, मान और अपमान। करारंभ्य तजे जो मानव, शत्रु मित्र नहीं कोय, निंदा स्तुति में सम होकर गुणातीत सो होए। एक निपट जो भक्ति योग से भजे मुझे दिन रात, गुणातीत व नर हो जावे होए ब्रह्म में व्याप्त। 15वां अध्याय। जिस मनुष्य ने अहंकार और मोह दिया है छोड़, सब इंद्रिय विषयों से जिसने लिया है मन को मोड़, अध्यात्म ज्ञान में तत्पर होकर
छोड़ दिया सब काम, सुख दुख और के द्वंद्व से छूटे, मिले उसे निर्माण या निर्वाण। अध्यात्म ज्ञान में तत्पर होकर छोड़ दिया सब काम, सुख दुख के द्वंद्व से छूटे, मिले उसे निर्वाण। ये है 16वां अध्याय। कभी किसी से भय नहीं करना, पात्र को देना दान, जो दान के पात्र हों उसको दान देना, और किसी से कभी भय नहीं करना चाहिए और ना कोई भय की बात होती है। व्यवस्थित होना ज्ञान योग में, छोड़ दे ही अभिमान। दया सदा तीनों पर करना, कभी न करना क्रोध, मन को अपने वश में रखना, छोड़ चपलता लोभ। यानी कि लोभ और चपलता को छोड़ के अपने मन को वश में रखना और लोभ को छोड़ देना। सदा वेद शास्त्र को पढ़ना, करना नित्य तप जोग, कभी किसी को दुख ना देना, मन से तजना क्रोध। मुख पर तेज क्षमा हो दिल में, हृदय शुद्ध मन शांत, मृद और सत्य सदा जो बोले, पावे सुख नितांत। मृद बने कम और अच्छा बोलने वाला, सत्य बोलने वाला जो होता है वो हमेशा नितांत सुख पाता है, बहुत अधिक सुख पाता है। मुख पे तेज होता है, मन में दिल में क्षमा होती है, उसका हृदय शुद्ध और मन शांत होता है। काम क्रोध और लोभ बने या तीन नरक के द्वार, आत्मनाश कारण है इनको, तज दो सर्व प्रकार। अगर आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तीनों नरक के द्वार हैं, यानी कि नरक जाने के तरीके हैं, नरक जाने का रास्ता है ये, काम क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का नाश होता है, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन उसका जो तेज और अस्तित्व है वो कमज़ोर पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसको हर प्रकार से तज देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को हर प्रकार से तज देना चाहिए, वरना आत्मा जो है वो खराब हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। नरक के इन तीनों द्वारों से जो मनुष्य छूट जाए, कर कल्याण जगत में अपना, नहीं परम गति पाए। बड़ा आसान है, इसको आप लोग समझते चल रहे होंगे। आप लोग का व्यू लाइक नहीं आ रहा है, वरना मैं इसको सीधे ये बोलता और उसको हिंदी में भी, जैसे मैं कभी कोई समझा देता हूँ, समझाता हुआ चलता, लेकिन क्योंकि आपके कोई लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं पूरा इसी तरह से पढ़े दे रहा हूँ। ये 17वां अध्याय है। देव द्विजों की पूजा करना, गुरुओं का सम्मान, ब्रह्मचर्य और शौच से रहना, शरीर का तप जान, सबसे मीठे वचन बोलना, सदा बोलना सच, अध्ययन वेद शास्त्र का करना, वाणी का है तप, शांत प्रसन्न चित्त में को रखना, नहीं मारना गप, शुद्ध हृदय रखना मन वश में, यही है मन का तप। अभी 18वां और अंतिम अध्याय। सन्यासी वह है जो कर दे काम्य कर्म का नाश, वासना का जिसने तत् अनंत। सन्यासी वह है जो कर दे काम्य कर्म का नाश, वासना का जिसके अंतर में तनिक रहे ना वास। नाश हुआ है संशय जिसका, किया है जिसने त्याग, बुद्धिमान जिसके मन में ईश्वर का अनुराग। किए कर्म का फल मिलता है सबको मरण के बाद, केवल फल उसको नहीं मिलता, किया है जिसने त्याग। क्योंकि सबका फल सबको कर्मों का उसका मिलता है, मरने के बाद मिलता है। जो सब कर्म करता है जीवन में भी मिलता है और मरने के बाद तो पूर्ण रूप से सारा फल मिलता है। केवल उसको कोई खराब फल नहीं मिलता है जिसने त्याग किया है अपने जीवन में, त्याग की भावना है इसके अंदर। अव्यक्त रूप जो सब प्राणी में रहता एक समान, विभक्त से अविभक्त जो देखे वही सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान नहीं है, सात्विक ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त रूप से
सब प्राणी में रहता एक समान, विभक्त में अभिभक्त, विभक्त में अविभक्त, जो देखे वही सात्विक ज्ञान। धृति से आत्मा का संयम कर निर्मल बुद्धि से युक्त, शब्दादिक विषयों को तज हो राग द्वेष से मुक्त। धृति से आत्मा का संयम कर निर्मल बुद्धि से युक्त, शब्दादिक विषयों को तज हो राग द्वेष से मुक्त। योग ब्रह्म का आश्रय ले जो काम क्रोध दे छोड़, अहंकार बल दर्प से भी मुख अपना ले जो मोड़। प्रसन्न चित्त सबको सम देखे, छोड़ द्वेष आसक्ति, जो नर हुआ ब्रह्ममय जग में वह पावे मम भक्ति। सब प्राणी के हृदय के भीतर बैठा नंद किशोर, कठपुतली की तरह नाचता वह माया की डोर। शरण में उसके सब प्रकार से जाओ अर्जुन आप, कृपा से उसके मिलेगी तुझको परम शांति निष्पाप। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ आप, मत कर सोच छुड़ा दूंगा मैं तेरे सारे पाप। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा इसको। शरण में उसके सब प्रकार से जाओ अर्जुन आप, कृपा से उसके मिलेगी तुझको परम शांति निष्पाप। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ आप, मत कर सोच छुड़ा दूंगा मैं तेरे सारे पाप। योगेश्वर श्री कृष्ण विराजे जहाँ धनुर्धर पार्थ, विजय लक्ष्मी सुख तह होए सिद्ध होए सब काज। योगेश्वर श्री कृष्ण विराजे जहाँ धनुर्धर पार्थ, विजय लक्ष्मी सुख तय होवे सिद्ध होए सब काज। हरिओम तत्सत। यहाँ इस सरल गीता का 18वां और अंतिम अध्याय समाप्त होता है। अगर आप लोग लाइक और व्यू ज़्यादा देंगे तो मैं दोबारा इसको पढ़ के हिंदी सहित समझाता हुआ चलूँगा। और अगर नहीं आप लोग लाइक और व्यूज़ देंगे तो फिर मैं कोई और नया वक्तव्य या कोई सत्य कथा लेके आपके सामने बहुत जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक लिए मुझे आज्ञा दें। अंत में वही कहूँगा, जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।